उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास महात्म्य में आज सुने आगे की कथा। पिछले वीडियो में आपने अग्नि तीर्थ की महिमा को जाना। आज की वीडियो में चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ और यमुना, गंगा एवं गया तीर्थ की महिमा, राजा जानश्रुति को रैक के उपदेश से ब्रह्म भाव की प्राप्ति। आपको बता दें, श्री राम सेतु पर 24 महातीर्थ हैं जिनका वर्णन इस वीडियो में किया जा रहा है। आइए कथा को सुनते हैं। अग्नि तीर्थ में स्नान करके शुद्धात्मा पुरुष सब पातकों का नाश करने वाले चक्र तीर्थ की यात्रा करें। जिस जिस कामना के उद्देश्य से मनुष्य चक्र तीर्थ में स्नान करता है उसको वह प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में कठोर नियमों का पालन करने वाले अहिर्बुध नामक तपस्वी महर्षि इस गंधमादन तीर्थ में सुदर्शन चक्र की उपासना करते थे। वहां तपस्या करते हुए मुनि को भयानक रूपधारी राक्षस सताते और उनकी तपस्या में विघ्न डाला करते थे। तब भक्त की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र ने आकर बाधा देने वाले उन समस्त राक्षसों को लीला पूर्वक मार डाला। भक्त की प्रार्थना से वह चक्र उसी तीर्थ में रहने लगा। तभी से उसका नाम चक्र तीर्थ हो गया। उस तीर्थ में स्नान करने पर सुदर्शन चक्र के प्रसाद से राक्षस और पिशाच आदि की पीड़ा कभी नहीं होती। श्यामलपुर में हरिहर नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे एक दिन वन में गए। वहां एक वनवासी व्याध मनोरंजन के लिए लक्ष्य भेदन कर रहा था। हरिहर बाबा उसके बाणों के लक्ष्य में आ गए और उनके दोनों पैर कट गए। तब मुनियों की प्रेरणा से वे गंधमादन पर्वत पर पहुंचाए गए और वहां इस तीर्थ में स्नान करने पर उनके दोनों पैर पुनः ज्यों के त्यों हो गए। तब से ये पुण्य तीर्थ मुनि तीर्थ कहलाता था। आगे चलकर चक्र के नाम से ये चक्र तीर्थ कहलाने लगा। जिनके हाथ, पैर या अन्य कोई अंग कट गए हों, वे उस कटे हुए अंग की पूर्ति के लिए सर्व मनोरथदायक इस चक्र तीर्थ का सेवन करें। इस प्रकार ये चक्र तीर्थ का प्रभाव बतलाया गया। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य शिव तीर्थ को जाए, जहाँ स्नान करने से कोटि कोटि महापातक नष्ट हो जाते हैं। महापातकों के संसर्ग से होने वाले पाप भी उसी क्षण दूर हो जाते हैं। शिव तीर्थ महान दुखों और नरक के क्लेशों का निवारण करने वाला है तथा स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। शिव तीर्थ में स्नान करने के पश्चात अपने पाप समुदाय की शांति के लिए शंख तीर्थ की यात्रा करें, जिसमें स्नान करने मात्र से कृतघ्न पुरुष भी पाप मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर शंख नामक मुनि निवास करते थे। वे एकाग्र चित्त हो भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तपस्या में संलग्न रहते थे। उन्होंने वहां स्नान करने के लिए उत्तम तीर्थ का निर्माण किया। शंख से निर्मित होने के कारण उसे शंख तीर्थ कहते हैं। उसमें स्नान करने से माता पिता और गुरु से द्रोह करने वाले पापी तथा अन्य कृतघ्न भी मुक्त हो जाते हैं। इस कारण कृतघ्न मनुष्यों को इस तीर्थ का अवश्य सेवन करना चाहिए। जो माता पिता का पालन नहीं करता और गुरु दक्षिणा नहीं देता, वह कृतघ्नता को प्राप्त होता है। स्वयं ही चिता में जल मरना उसका प्रायश्चित है। परंतु इस शंख तीर्थ में स्नान मात्र से ही उस कृतघ्नता का भी प्रायश्चित हो जाता है। शंख तीर्थ में स्नान करके मनुष्य क्रमशः यमुना, गंगा और गया आदि तीर्थों की यात्रा करे। ये तीनों तीर्थ मनुष्यों के महापातकों का नाश करने वाले परम पवित्र हैं और समस्त लोकों में प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा समस्त विघ्नों तथा रोगों का निवारण हो जाता है। ये तीर्थ अज्ञान का नाश और ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। पूर्व काल में महाराज जानश्रुति ने इन्हीं तीर्थों में स्नान करके द्विज श्रेष्ठ रैक से उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था।
महर्षि रय को पहले गंधमादन पर्वत पर रहकर अत्यंत दुष्कर तपस्या करते थे। वे जन्म से ही पंगु थे, अतः गंधमादन पर्वत पर जो तीर्थ हैं वे उन्हीं की यात्रा करते थे, क्योंकि वे सब समीपवर्ती थे। पैदल न चल सकने के कारण वे गाड़ी से ही उन तीर्थों में जाते थे, इसीलिए गाड़ी वाले रैक के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उन्होंने तपस्या से अपना शरीर सुखा डाला था। उनके उस शरीर में खाज हो गई थी, जिसे वे दिन रात खुजलाते रहते थे। फिर भी उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। एक दिन उनके मन में ऐसा विचार हुआ कि मैं यमुना, गंगा और गया इन तीनों पवित्र तीर्थों में स्नान करूं, परंतु मैं तो जन्म से ही पंगु हूँ, अतः मेरे लिए वहाँ का स्नान दुर्लभ है। गाड़ी से इतनी दूर की यात्रा नहीं की जा सकती, तब इस समय मैं क्या करूं? इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए महाबुद्धिमान रैको ने तीनों तीर्थों में स्नान करने के संबंध में अपने कर्तव्य का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, मेरा तपोबल दुर्धर्ष एवं असह्य है, उसी के द्वारा मैं यहाँ उक्त तीर्थों का आवाहन करूँगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके वे पूर्वाभिमुख बैठे। मन इंद्रियों को संयम में रखकर 3 बार आचमन किया और एक क्षण तक ध्यान में लगे रहे। उनके मंत्र के प्रभाव से महानदी यमुना, गंगा और पाप नाशनी गया तीनों भूमि फोड़कर सहसा पाताल से प्रकट हुई और मानव शरीर धारण कर गाड़ी वाले रैक के समीप आ उन्हें प्रसन्न करती हुई प्रसन्नता पूर्वक बोली, रैक, तुम्हारा कल्याण हो, इस ध्यान से निवृत्त हो, तुम्हारे मंत्र से आकृष्ट हो हम तीनों यहाँ उपस्थित हुई हैं। उनका ये वचन सुनकर महामुनि रैक ध्यान से निवृत्त हुए और उन्हें अपने सामने उपस्थित देखा। तब उन्होंने उन तीनों का पूजन करके कहा, हे यमुने, हे देवी गंगे और हे पाप नाशनी गए, तुम तीनों गंधमादन पर्वत पर वहीं निवास करो जहाँ भूमि फोड़कर यहाँ प्रकट हुई हो। वे स्थान तुम्हारे नाम से पवित्र तीर्थ हो जाएं। तब वे तीनों देवियाँ तथास्तु कहकर सहसा अंतर्धान हो गई। तब से ये तीनों तीर्थ भूतल में मनुष्यों द्वारा उन्हीं के नाम से पुकारे जाते हैं। जहाँ भूमि फोड़कर यमुना निकली उसी स्थान को लोग यमुना तीर्थ कहते हैं। जहाँ पृथ्वी के छिद्र से सहसा गंगा का प्रादुर्भाव हुआ वह स्थान लोक में पाप नाशक गंगा तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ, और जहाँ गया का प्रादुर्भाव हुआ वह भूमि बीवर गया तीर्थ कहलाता है। इस प्रकार वे तीनों तीर्थ बड़े विचित्र हैं। जो मनुष्य इन उत्तम तीर्थों में स्नान करते हैं उनके अज्ञान का नाश और ज्ञान का उदय होता है। रैक मुनि अपने मंत्र द्वारा आकर्षित किए हुए उन तीनों तीर्थों में स्नान करते हुए समय व्यतीत करने लगे। इसी समय महाराज जानश्रुति इस भूतल पर राज्य करते थे। वे राजर्षि पुत्र के पौत्र थे और एकमात्र धर्म के आचरण में ही संलग्न रहते थे। याचकों को श्रद्धा पूर्वक अन्न आदि देते थे, अतः मुनि लोग उन्हें लोक में श्रद्धा दे कहते थे। भूखे याचकों की तृप्ति के लिए उस अन्न धन संपन्न राजा के यहाँ नाना प्रकार के वचन कहे जाते थे, इसलिए सब याचकों ने उनका नाम बहुवाक्य रख दिया था। जनसुत के पुत्र महाबली जानश्रुति को अतिथि बहुत प्रिय थे, इसलिए वे बहुत दान करने के कारण बहुदाई के नाम से प्रसिद्ध हुए। नगरों में, राज्य में, गांवों और जंगलों में, चौराहों पर तथा सभी बड़े बड़े मार्गों में उनकी ओर से खाने पीने की बहुत सामग्री प्रस्तुत रहती थी। अतिथियों की तृप्ति के लिए वे अन्न, पान, दाल, साग आदि उत्तम भोजन की व्यवस्था रखते थे। उस पौत्रायण राजा के गुणों से महाभाग देवर्षि बहुत संतुष्ट हुए। उन सबके मन में राजा के ऊपर कृपा करने की इच्छा हुई। एक दिन राजा जानश्रुति गर्मी की रात में अपने महल के भीतर खिड़की के पास सो रहे थे। उसी समय देवर्षिगण हंस का रूप धारण करके एक पंक्ति में आकाश मार्ग से उड़ते हुए आए।
और राजा के ऊपर होकर जाने लगे। उस समय बड़े बेग से उड़ते हुए एक हंस ने आगे जाने वाले हंस को संबोधित करके राजा को सुनाते हुए उत्साहपूर्वक कहा, भल्लाक्ष, अरे ओ भल्लाक्ष, क्या आगे आगे जाता हुआ तू अंधों की नाई देखता नहीं है कि आगे पूजनीय राजा जामश्रुति विराजमान है। यदि तू उन राजर्षि को लांघ कर ऊपर जाएगा तो उनका तेज इस समय तुझे जलाकर भस्म कर डालेगा। ऐसा कहते हुए उस हंस को आगे जाने वाले हंस ने उत्तर दिया, अहो, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, विद्वानों के द्वारा भी प्रशंसनीय हो, तथापि इस तुच्छ मनुष्य की इतना प्रशंसा क्यों करते हो? ये धर्मों के रहस्य को नहीं जानता, जैसा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गाड़ी वाले रैक मुनि जानते हैं। इस राजा का तेज उनके समान नहीं है। रैक की पुण्य राशियों की इयत्ता संख्या नहीं हो सकती। पृथ्वी के धूल कण गिने जा सकते हैं, आकाश के नक्षत्र भी गणना में आ सकते हैं, परंतु रैक मुनि के महामेरु सदृश पुण्य पुंजों की गणना नहीं की जा सकती। राजा जामश्रुति में तो वैसा धर्म ही नहीं है, फिर वह ज्ञान वैभव कहाँ से हो सकता है? अतः इस तुच्छ मनुष्य की चर्चा छोड़कर उसी गाड़ी वाले रैक मुनि की प्रशंसा करो। उन्होंने जन्म से पंगु होकर भी स्नान करने की इच्छा से मंत्र द्वारा यमुना, गंगा और गया को भी अपने आश्रम के समीप बुला लिया है। आगे जाने वाला हंस जब ऐसा कहकर चुप हो गया, तब वे हंस रूपधारी देवर्षि पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। तदनंतर पौत्रायण राजा जामश्रुति रैक मुनि को उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचे हुए सुनकर बहुत उदास हो गए और बारंबार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे। उस हंस ने रैक को ऊंचा बताते हुए मुझे तुच्छ कहा था। अहो, रैक की कैसी महिमा है! अब मैं संसार तथा समूचे राज्य को छोड़कर गाड़ी वाले महात्मा रैक की शरण में जाता हूँ। वे कृपा निधान मुनि अपनी शरण में आए हुए मुझे अपनाकर आत्मज्ञान का उपदेश देंगे। रात्रि बीतने पर महाराज जामश्रुति ने सारथी को बुलाकर कहा, सूत, तुम तीव्रगामी रथ पर आरूढ़ हो, शीघ्र जाओ और महर्षियों के आश्रमों, पवित्र वनों, एकांत प्रदेशों, सत्पुरुषों के निवास स्थानों, तीर्थों, नदी तटों तथा अन्य स्थानों में जहाँ मुनीश्वर लोग रहते हैं, योगेश्वर रैक का पता लगाओ। वे जन्म से पंगु हैं, गाड़ी पर बैठे रहते हैं, सब धर्मों के एकमात्र आश्रय हैं और ब्रह्म ज्ञान की निधि हैं। मेरी प्रसन्नता के लिए उनका शीघ्र अन्वेषण करके पुनः मेरे पास लौट आओ। बहुत अच्छा कहकर सारथी बेगवान रथ पर बैठकर नगर से बाहर निकला। उसमें ब्रह्म ज्ञानी रैक मुनि की सर्वत्र खोज की। अनेकों स्थानों में ढूंढने के पश्चात वह क्रमशः महर्षियों से भरे हुए गंधमादन पर्वत पर गया। वहां खोजते खोजते उसने मुनीश्वर रैक को देखा, जो गाड़ी पर बैठकर अपनी खाज खुजला रहे थे। वे कला रहित अद्वैत ब्रह्म के चिंतन में संलग्न थे। गाड़ी सहित उस महामुनि को देखकर सारथी ने पहचान लिया कि यही रैक मुनि हैं। तब उनके पास जाकर उसने प्रणाम किया और उनके समीप बैठकर विनय पूर्वक पूछा, ब्राह्मण, क्या आप ही गाड़ी वाले रैक नाम से विख्यात हैं? मुनि बोले, हाँ, मैं ही गाड़ी वाला रैक हूँ। मुनि का ये वचन सुनकर सारथी गंधमादन पर्वत से लौटा और राजा के पास पहुंचकर उसने सब समाचार निवेदन किया। तब राजा जामश्रुति 600 गौवें, धन और स्वर्ण मुद्राओं का भार और खच्चरियों से जुता हुआ रथ अपने साथ लेकर शीघ्रतापूर्वक रैक मुनि के समीप चले। वहां पहुंचकर राजा ने रैक से कहा, भगवान, मेरी दी हुई ये सब वस्तुएं स्वीकार कीजिए। इन सब को लेकर मेरे लिए अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कीजिए। तब गाड़ी वाले रैक ने राजा जामश्रुति को इस प्रकार उत्तर दिया,
राजन, ये गौवें, ये सोने का भार और ये रथ सब तुम्हारे ही पास रहे। मैं तो बहुत कल्पों तक जीवित रहने वाला हूँ। इस धन के द्वारा मेरा कौन सा लाभ होगा? रैक का ये वचन सुनकर जानश्रुति ने कहा, ब्राह्मण, आपके द्वारा उपदेश किए जाने वाले ब्रह्म ज्ञान का मूल्य नहीं है। आप ये गाय, धन और रथ ग्रहण करें या न करें, किंतु मुझे निष्कल अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश अवश्य दें। रैक बोले, जिसका संसार में वैराग्य हो और जिसके पूरे पाप रूप प्रारब्ध का विनाश हो जाए, वही ज्ञान के उपदेश का भागी है। यद्यपि तुम्हें संसार से वैराग्य हो गया है, तथापि अभी तुम्हारे पूरे पापों का विनाश नहीं हुआ है। यहाँ पर 3 पवित्र तीर्थ हैं जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। उनके नाम हैं यमुना तीर्थ, गंगा तीर्थ और गया तीर्थ। इन तीनों में तुम शीघ्र स्नान करो, इससे तुम्हारे सब प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाएगा और अंतःकरण शुद्ध होगा। तब मैं तुमको ज्ञान का उपदेश करूंगा। रैक मुनि के ऐसा कहने पर राजा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने शीघ्रता पूर्वक तीनों तीर्थों में स्नान किया। उस स्नान मात्र से उनका चित्त शुद्ध हो गया। तब वे अपने गुरु रैक मुनि के पास आए। रैक ने जानश्रुति को कृपा पूर्वक ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश प्राप्त होने पर राजा अबाधित अनुभव से संपन्न हो योगी रैक के प्रसाद से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।